अब तो मजा आ रहा होगा। मम्मी पापा खुश हैं रिजल्ट से? मैम, हमने तो पूरे ईयर पढ़ा था। लास्ट में हमारे अबाउट 7 प्री बोर्ड्स हुए थे। फिर लास्ट में जब बायो का पेपर था तो जितने भी आपकी वीडियोस थे, परम सर के वीडियोस थे, वही देखती थी मैं। बस वो देख के उसके बाद मेरे मार्क्स आ गए 98। 98 मार्क्स। मैं देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि यार मतलब काफी अच्छा लगता है उनको आप लोग की, क्योंकि हम तो अपनी स्ट्रैटेजीज बताते ही हैं, लेकिन एज स्टूडेंट आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या क्या चीजें आपने फेस करी है, वो बताना है मेजोरिटी ऑफ बच्चों को। सो अब तो मजा आ रहा होगा। मम्मी पापा खुश हैं रिजल्ट से? हम बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश है, तुम्हारे चेहरे की भी स्माइल दिख रही है। है ना? सो यार, कैसे प्रिपरेशन रही आपकी? पूरे साल भर पढ़ा, लास्ट के कुछ महीने पढ़ा, कैसे पूरा पूरा स्ट्रैटेजी क्या रही थी? मैम, हमने तो पूरे ईयर पढ़ा था। हम्म। लास्ट में हमारे अबाउट 7 प्री बोर्ड्स हुए थे। ओह। तो उसमें मेरा स्कोर 60 से नीचे रहता था, 60 बिलो रहता था। अच्छा। बट लास्ट में मेरे एक मंथ में फिर मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में जब बायो का पेपर था तो जितने भी आपकी वीडियोस थे, परम सर के वीडियोस थे, वही देखती थी मैं। बस वो देख के उसके बाद मेरे मार्क्स आ गए 98। 98 मार्क्स। मैं देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि यार मतलब काफी अच्छा लगता है बच्चे जब इतने अच्छे अच्छे स्कोर लेके आ रहे होते हैं। सो मतलब पूरे साल भर पढ़ाई करी, बट लास्ट में मेहनत ने पे ऑफ करा, है ना? सो यार, इस ये सेशन का बेसिक मुद्दा ये है, एम यही है कि आगे जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं उनको आप लोग की, क्योंकि हम तो अपनी स्ट्रैटेजीज बताते ही हैं, लेकिन एज स्टूडेंट आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या क्या चीजें आपने फेस करी है, वो बताना है मेजोरिटी ऑफ बच्चों को। सो ये तो चलो, आपने बोला कि आपने साल भर पढ़ाई करी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, या फिर कभी कभी होता है ना कि बहुत डीमोटिवेट, जैसे आपने खुद ने बोला कि आपका 7 प्री बोर्ड्स हुए थे, स्टार्टिंग में मार्क्स 60 से नीचे रह रहे थे, तो उसको टैकल कैसे किया? क्योंकि आई गेस बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना? यस मैम, बहुत ज्यादा। फिर मैंने क्या किया, जो सीबीएसई की तरफ से हमारे लिए वो पेपर्स आए थे, हम्म। जो थे वो लगाना स्टार्ट किया पहले तो। सारे एमसीक्यूज में मेरे ज्यादा मार्क्स कटते थे तो मैं एमसीक्यूज सारे लगाती थी। उसके बाद मुझे जहां जहां से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलते थे मैं वो सारे लगा लेती थी। उसके बाद हम्म। मेरे को प्रॉब्लम आती थी सेक्शन डी में, जो केस बेस था। उसमें बहुत ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम आती थी तो मैं उसको भी अब लगाना स्टार्ट किया मैंने। फिर धीरे धीरे करके फिर मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए। लाइक जो लास्ट वाला प्री बोर्ड था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 70 में से 62। तब मुझे नाइस। लगा कि ठीक है, अब ठीक हो रहा है थोड़ा। ऐसे करके थोड़ा ठीक हुआ। हाँ यार, मतलब पहले वही था ना कि पहले आपने अपनी गलतियां एनालाइज करी, आपको पता, एनालाइज आपने पता किया कि कहाँ पर मार्क्स कट रहे हैं, फिर उसी पॉइंट पे आपने काम करना शुरू करा, है ना? तो स्टडी पूरा जो आप पढ़ते थे, क्या शेड्यूल रहता था स्कूल से आके? क्या 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 पूरा सिनेरियो रहता था? मैम, मेरी छुट्टी होती थी 4:30। यार तो काफी फोर लेट छुट्टी नहीं है, मतलब 4:30 बजे? एक्चुअली मैम, मैं श्री चैतन्य की स्टूडेंट हूँ तो उसमें नीट की प्रिपरेशन होती है। तो ओके ओके। हमारी 4:30 छुट्टी होती थी, तो उसके बाद हम्म। घर आने के बाद 1 आवर में रेस्ट करती थी। उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद 6:30 से लेके 9:30 तक मैं पढ़ती थी। तो ओके। उसमें 1 आवर मैं बायो को देती थी, 1 आवर केमिस्ट्री को, और फिर 1 आवर मेरे जो एडिशनल सब्जेक्ट से लाइक इंग्लिश और ये पी वगैरह होते हैं उनको देती हम्म। थी। और रात को फिर मैं फिजिक्स पढ़ती थी। ज्यादा 10:30 टाइम। से लेके 12 तक फिजिक्स पढ़ती थी। समझ सकती हूँ ये बायो सेटअप। वालों की फिजिक्स। तो मतलब आपने मतलब पूरा एक स्ट्रैटेजाइज वे में रखा हुआ था, और काफी ज्यादा यस। हेल्पफुल होता है जब हम लोग पूरा स्ट्रैटेजिक रखते हैं चीजों को, है ना? यस। तो फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? मम्मी पापा, मतलब मुझे याद है जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मम्मी पूरा खाने वाने का बिल्कुल टेबल पे आ रहा था खाना, या कुछ भी चाहिए होता था, एज सच कुछ काम वाम नहीं करवा रहे थे। तो कैसा नहीं रहा? मैम, काम तो मैं करती थी घर का, ऐसा नहीं है। काम भी करती थी साथ में। बट हाँ, जब बोर्ड आ गए थे, नजदीक आ गए थे, तो बंद कर दिया था सारा काम करना। मतलब सब मम्मी हम्म। पापा ही करते थे। हम्म। उन्होंने कहा था बस तू पढ़, हम सारा काम कर लेंगे। उसके बाद मेरे को तो जब रिजल्ट आने वाला था तो ऐसा लगा कि मेरे 90 से बिलो जाएंगे। बट मेरे पापा को एक्सपेक्टेशंस थी कि नहीं, 90 क्रॉस तो हो जाएगा आराम से। जिस तरीके से मैं पढ़ रही थी उसको हम्म। देख के पापा को लगा 90 क्रॉस हो जाएगा आराम से। एंड बायो में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे 98 आ जाएंगे, पर पता नहीं कैसे। मेहनत करी ना इसलिए आए। मेहनत नहीं हाँ। करते तो नहीं आते, है ना? यस मैम।
और क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई हर्डल्स, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस है ना, क्योंकि ऑनलाइन वाली जनता है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया, या फिर मतलब कैसे उनसे हटा, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बार खुल जाता है तो वो 1.5-2 घंटे हमारे लेके जाता है ना, तो यस उस मैम। चीज को कैसे वो टैकल किया आपने? मेरे बोर्ड्स के टाइम पे तो मैं ये सोशल मीडिया से दूर रहती थी। लाइक हम्म। ओनली यूट्यूब चलाती थी मैं, और कुछ यूज नहीं करती थी। हम्म। यूट्यूब एंड जो व्हाट्सएप पे स्कूल की तरफ से जो भी आता था वही देखती थी। और हम्म। फिर लास्ट के डेज में मैंने स्कूल भी अपना जाना बंद कर दिया था, मैं घर से ही अच्छा। प्रिपरेशन करती थी। हम्म। और फिर ओके। बस इतना ही करती थी मैम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम्म। इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया था, हटा दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया था, या फिर अब बस वो कर नहीं, रखा था? इंस्टा में चलाती ही नहीं थी बिल्कुल भी उस टाइम पे। अच्छा, चलो क्योंकि अच्छी मैम बात है। एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर वो ऐसे होता है कि वो टाइम चला ही जाता है, फिर पता नहीं चलता कब चला गया। हाँ ये तो है यार, टाइम अपने आप ही कब, मैं वही बोला ना कि एक बार ओपन हो जाता है तो रील्स स्क्रॉल करते करते कब 1.5-2 घंटा निकल जाता है नहीं पता चलता है। यार इस बार आप लोग का फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया था, है ना, मतलब यही था, बट स्टिल यू हैव मैनेज टू स्कोर 85 मार्क्स आए हैं आपके फिजिक्स में, है ना, तो कैसे, मतलब यार देखो, जब पेपर हार्ड आता है ना तो हम बच्चा बैठे बैठे ही पैनिक हो जाता है, मतलब पेपर के टाइम पर ही, तो उस समय आपने क्या चीज अपने दिमाग में रखी कि, क्योंकि कामनेस बहुत ज्यादा हेल्प करती है फिजिक्स में। यस मैम। तो मैम मेरा ये था कि जब मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया तो मैंने एमसीक्यूज को पहले किया, क्योंकि मेरे वही सबसे ज्यादा गलत होते थे और इस बार भी वही गलत हुए हैं सबसे ज्यादा। अच्छा। तो पहले उनको किया तो 16 में से अबाउट मेरे 10 तो एमसीक्यूज वहीं चले गए। तो उनको अच्छा। पहले किया, उसके बाद मैं गई अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे उनको सॉल्व किया। फिर शॉर्ट पे गई, फिर वेरी शॉर्ट पे गई, उसके बाद लास्ट में मैंने केस स्टडी की। लेकिन लास्ट में आते आते मेरा एक 3 क्वेश्चंस थे जो भी शॉर्ट के थे वो मुझसे नहीं हो रहे थे। मतलब मेरा रोने जैसा हाल हो गया था कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। इनफैक्ट मतलब हो गए थे लास्ट तक, आधे हम्म। अधूरे हुए थे। फिर मैं जब सेंटर से बाहर निकले अपने, उसके बाद मैं रोने लगी, बहुत ज्यादा रोई। मेरे सर बोले कोई बात नहीं, हो गया हो गया। उसके बाद मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी कि मैंने सोचा कि अब केमिस्ट्री का पेपर भी गया। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। फिर मेरे फैमिली ने बोला कि कोई बात नहीं, ये पेपर हो गया, दूसरे में कम बैक कर लेंगे। तो दूसरे पेपर मेरा केमिस्ट्री था तो उसका कम बैक हो गया। क्या उसमें कहते हैं, 95 आए हैं आपके? बायोलॉजी। हाँ, मतलब केमिस्ट्री और बायो ने मेरे को बचा लिया इस बार। नहीं यार, फिजिक्स में भी क्योंकि काफी सारे बच्चों ने जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ उनका देखा कि फिजिक्स ने काफी हैम्पर करा है उन लोग का स्कोर, हाँ। है ना, तो वही, लेकिन 85 इज अ गुड स्कोर फिजिक्स में, मतलब मेरे तो उतने भी नहीं आए थे, है ना, तो और इसके अलावा जब हम लोग, जैसे कि अभी आपने बताया कि यार फिजिक्स का एक पेपर जब हमारा खराब चला जाता है तो दूसरे के टाइम पे बहुत डीमोटिवेशन हो जाती है कि अब Yes, इसमें ma'am। क्या होगा, है ना, तो वो जो कमबैक वाली चीज थी, वो कमबैक कैसे, क्या माइंड में क्या सेल्फ मोटिवेशन थी, क्या चीज आई दिमाग में कि यार अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो बचानी है एटलीस्ट? तो मैम मेरे 2 पेपर हो चुके थे, इंग्लिश और फिजिक्स का। तो इंग्लिश में भी मेरे अराउंड 8 मार्क्स कट हो गए थे। मैंने अपने अच्छा। आप कैलकुलेट किया तो मैंने सोचा कि इतने ज्यादा परसेंट तो यहाँ गिर चुकी है। तो हम्म। फिर मैंने खुद से मतलब खुद को थोड़ी देर एनालाइज किया, खुद को समझा। 1 घंटे में बैठी थी, फिर मैंने हम्म। खुद को समझा। और उस फिजिक्स के पेपर के बाद मैंने उस दिन किसी से बात नहीं की, पूरे रात पूरे दिन किसी से बात नहीं की। उसके बाद फिर आयुषी मैम के मोटिवेटिंग वीडियोस आते थे। मतलब टीचर्स के जो मोटिवेटिंग वीडियोस होते हैं उससे हम्म। मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। उससे हम्म। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई, क्योंकि वो ऐसे मतलब स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई थी 5 डेज की। हम्म। उससे फिर कम बैक हो ही गया था। चलो अच्छी बात है यार, कमबैक होना जरूरी था, है ना, और केमिस्ट्री में भी काफी अच्छा स्कोर। अच्छा, क्योंकि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ तो मैं थोड़ा सा पार्शियल रहूंगी वहां पर, तो यार जब हम लोग बायो का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर कई बार ऐसा होता है लेंदी आता है ना, यस। और इस बार भी पेपर मेरे ख्याल से इट वाज बिट लेंदी, इजी इजी था, लेकिन इजी इट था वाज बट लेंदी। लेंदी। हाँ। हाँ, तो उसको कैसे टैकल किया, क्योंकि एक तो बायो में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को कि हमें पता नहीं होता कि कैसे आंसर फ्रेम करने हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि पूरी डेरिवेशन लिख दो, बायो में पूरा पर्टिकुलर एक फ्रेम करना पड़ता है आंसर, एक कैसे आंसर फ्रेम करे, कैसे आपने टाइम मैनेज किया बायोलॉजी के पेपर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि हमें डायग्राम भी बनानी है उसमें, और डायग्राम भी ऐसे नहीं बना सकते कि कुछ भी जल्दी जल्दी बना के आ गए, डायग्राम सही होनी चाहिए, सही लेबल्ड होनी चाहिए, तो बायोलॉजी के पेपर को कैसे मैनेज किया था? तो मैम जो आपके वीडियोस आते थे परम सर के और आपके, जो आप क्वेश्चंस करवाते थे, मैं उसके साथ साथ क्वेश्चंस करती थी। हम्म। मतलब अपने क्वेश्चन खुद से फ्रेम उसी टाइम कर लेती थी। तो हम्म। मतलब फिर
वो क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद जब पेपर का टाइम था तो मैंने एमसीक्यूज पहले स्किप कर दिए थे कि वो लास्ट में करूंगी। फिर मैंने जो शॉर्ट आंसर थे वो मेरे जल्दी जल्दी हो गए थे। जब जो 3 मार्कर होते हैं उस पे आई मैं, तो मैंने उसके साथ अपने डायग्राम भी बनाए। एक हम्म। क्वेश्चन में था कि मतलब सिर्फ हमें जो फीमेल की यूट्रस होती है उसकी लाइनिंग की हमें प्रॉपर्टी बतानी है, तो उसमें हम्म। मैंने उसमें डायग्राम भी बनाया था। उसमें हम्म। सारे डायग्राम बना के उसको लेबल भी किया था। मतलब ये सब एक तरफ से मैं कहूँ तो आपके सेशन की वजह से ही हुआ था। जो सेशन में लेती थी, क्वेश्चंस करती थी, वो फ्रेम करती थी, उसकी वजह से ही मेरा टाइम मैनेज भी हो पाया और सारे क्वेश्चन मैं टाइम पे कर पाई। इवन मेरा तो 30 मिनट्स पहले बायो का पेपर हो गया था। तेज चल रहे हैं हमारे बच्चे। और मैम, मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा, जो मेरी क्लास की टॉपर थी उसके 91 आए हैं और मेरे 98। मेरी टीचर्स इतने ज्यादा खुश है। यार मेरे ख्याल से जब बच्चा कुछ भी अच्छा अचीव करता है ना, तो उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स उस बच्चे की के जितना इक्वली खुश होते हैं, जितना वो बच्चा खुश हो रहा होता है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा ही खुश होते हैं, है ना। यस मैम। तो आपकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल सही। अब आगे का, जैसे अब 12th हो चुकी है, अब रिजल्ट आ गया है, बायोलॉजी स्टूडेंट हो, आगे का नीट के लिए सोचा है या फिर कोई और एग्जाम? क्योंकि हमारी बात हुई थी आई गेस, तो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर IAS ER वाले एग्जाम के लिए, है ना। तो यस। अब इसके साथ मेरा ये भी है कि यार जब हम लोग 12th बोर्ड दे रहे होते हैं, हमें पता होता है कि यार आगे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, तो हमें दोनों का सिलेबस मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। और क्लास 12th वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इस चीज का रहता है कि यार अभी बोर्ड खत्म होगा, उसके बाद सर पे एक और एग्जाम बैठा हुआ है, क्योंकि हमने फॉर्म भरे होते हैं। तो इन दोनों चीजों को एज स्टूडेंट आपने अभी तक कैसे टैकल किया है, और आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान रहा है, मतलब है अभी इस मैम, पॉइंट ऑफ टाइम पे? जब बोर्ड्स खत्म हो गए तो मैंने बोर्ड्स के रिजल्ट की तो सोची ही नहीं थी कि मैंने बोला था वो जो आएगा सो आएगा। मैं अपने हम्म। कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रही थी। अभी मैंने सीयूटी दिया है, तो मैं उसके हम्म। लिए तैयारी कर रही थी। तो हम्म। बोर्ड्स का तो पापा ने बोला कि जो आएगा सो आएगा, छोड़ दो। अब जो हम्म। आगे होने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। फिर मैंने स्टार्ट कर दी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए वही स्टार्ट किया था मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टार्ट किया। फिर रोज बायो के मतलब जो लेक्चर्स होते थे, आपके पुराने लेक्चर्स, वही देख के मैं रिवीजन करती थी। और फिर केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे ही रिवाइज करती थी। अच्छा। और ये वाली जो प्रिपरेशन थी, ये आपकी जब आप क्लास 12th में थी तब से आपने स्टार्ट कर दी थी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन, या फिर बिल्कुल एंड में आके स्टार्ट करी है? नहीं मैम, ये तो नीट की अगर मैं बात करूँ तो वो तो मेरी 11th के साथ ही चल रही अच्छा, थी। ठीक है। और ये जो सीयूटी अभी मैंने लिया है वो मैंने प्रतिज्ञा बैच खरीदा था। ओके। तो ये जो नीट का फिर आपने पेपर दिया था इस बार? नहीं मैम, मेरी नहीं एज नहीं। नहीं हुई ना, अभी एज अच्छा। लिमिट है। ओके, तो अगले साल? अगले साल दूंगी। ओके। वही मैं तभी सोचूं कि नीट की प्रिपरेशन भी चल रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पेपर नहीं दिया है, तो एज लिमिट है, ठीक है, अभी तो छोटे से बच्चे हो। ठीक है यार। आई गेस और कोई अपने जूनियर्स को, जो आने वाले तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो वो भी जरूर दे के जाओ। बताओ क्या एडवाइस है अपने जूनियर्स के लिए? मैम, मैं बस इतना कहूंगी कि जो अगर बायो में बात करें तो जो आपके सेशंस रोज आते हैं उनको रोज टाइमली देखना है। और मतलब जो आप क्वेश्चंस करवाते हो उसको अपने साथ साथ करना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है और एक भी हम्म। सेशंस को स्किप नहीं करना। और जो होमवर्क मिलता है, स्पेशली होमवर्क तो साथ साथ करना ही है, क्योंकि कई हम्म। बच्चे होमवर्क स्किप कर देते हैं। उसके हाँ। बाद बस इतना ही बायो के लिए तो, इतनी स्ट्रेटजी बहुत होती है। इतनी स्ट्रैटेजी बहुत होती है। मतलब ओवरऑल भी अगर आपको कुछ बताना हो सारे सब्जेक्ट को लेके, कि यार क्योंकि 11th मोस्टली हम लोग पढ़ते नहीं है अच्छे से, है ना। मेजोरिटी ऑफ बच्चे नहीं पढ़ते 11th में, क्योंकि एकदम से कोप नहीं होता। तो फिर 12th में आते हैं, फिर वो 12th को कैसे साथ में मैनेज करना है, 11th भी पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। तो उस चीज की क्या स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि तुम तो 11th से ही प्रिपेयर कर रहे हो नीट को, तो मैम, वैसी मैं क्या आपको स्ट्रैटेजी? बताऊं तो मैंने 12th में आने के बाद 11th को छोड़ दिया था बिल्कुल भी, क्योंकि ओके। मुझे पता था इस ईयर मुझे देना नहीं है। तो मैं हाँ। अपनी 12th को ही अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी, एटलीस्ट 12th मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। हम्म। मैं सीबीएसई की भी तैयारी कर रही थी, प्लस नीट के भी क्वेश्चंस लगाती थी। अभी आपके हम्म। नीट के भी लेक्चर्स होते थे, वो भी मैं हाँ, देखती थी। मैंने देखा है, आप आए हो हर लेक्चर में। भी क्वेश्चंस लगाती थी बस। अब जो मेरा मुझे लगता है कि मेरा 12th की प्रिपरेशन हो चुकी है अच्छे से, तो अब हम्म। मैं 11th स्टार्ट करूंगी। ओके, सो अ टिप फ्रॉम माय साइड, अब जब 12th की प्रिपरेशन हो गई है, 11th स्टार्ट करोगे, तो 12th को नहीं छोड़ देना है उसको, उसके हाँ। लिए एक रिवीजन स्लॉट आपको रखना है ना, फॉर नीट। क्योंकि नीट में ऐसा नहीं चलेगा, उसमें दोनों चीजें ही आनी है। ठीक है, तो
लॉट्स ऑफ लव, और यू रियली मेड अस प्राउड, हमारी पूरी टीम को आपने बहुत प्राउड फील कराया, एंड स्पेशली 98 इन बायो। सो मैं और परम सर बहुत खुश हुए कल जब आपका मैसेज आया था। सो मैंने वो परम सर को भी फॉरवर्ड करा था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए एज अ टीम, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। सो लॉट्स ऑफ लव, एंड बस इतना बोलूँगी यार, आगे भी इस तरह से ही बढ़ते रहना है ना, यस मैम। कुछ दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है, सब मेहनत कर रहे हो तो सब कुछ होता जाएगा। यस मैम। ठीक है। सो अब मिलते रहेंगे, आपसे तो मैं मिली भी थी उद्भव में, अब फिर से मिलते रहेंगे। ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू। यू।